आप सभी का आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रश्न को पहले खुद से सॉल्व करें, फिर इस सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और एक और बात, अभी वीडियो को लाइक तो कर दें, फिर चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। आइए बढ़ते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इसमें हम लोग प्रश्न को सॉल्व नहीं बल्कि ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बेहतरीन अप्रोच को डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं। कह रहा है कि 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योग। ध्यान रखना है 2 बातें। एक तो यहाँ पे समांतर श्रेणी की बात कर रहा है, n पदों का योगफल कह रहा है। क्रमशः दिया है S1, एक समांतर श्रेणी का योगफल S1, दूसरे का S2 और तीसरे का S3 है। आगे कहा है कि सभी श्रेणी का प्रथम पद क्या है, 1 है। चलो ये भी अच्छी बात है। और एक और बात यह है कि सर्वांतर क्रमशः 1 है, 2 है, 3 है। ठीक है, यानी कि S1 वाले का सर्वांतर 1 है, S2 वाले का 2 है और S3 वाले का 3 है। तो तब कहा है, ये कुछ 4 विकल्प दिए हुए हैं और ये जानना चाहता है कि इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि हम क्या मान के चलें। n भी जनरल है और इस n को जैसे ही हम डिसाइड करते हैं तो हमारी जो श्रेणियाँ हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं। तो यदि देखिए यहाँ पे समझिए ज़रा, n = यदि 1 ले लिया जाए तो सब में क्या मिल जाएगा, पहला पद मिल जाएगा, सब में एक एक पद मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं, हम n = 1 भी ले सकते हैं। लेकिन जब आप n = 1 लेते हैं तो एक थोड़ी सी, हालांकि उतना अंतर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन एक कंडीशन का थोड़ा सा वायलेशन हो रहा है। क्या है वो, कि देखिए यहाँ पे फिर इस कंडीशन का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर इस कंडीशन का कोई मतलब नहीं बनता है क्योंकि आपने तो पहला पद ही चुना है। तो उस स्थिति में भी तो कुछ हद तक उसको लेके ज़रा देखते हैं तो क्या होता है। तो उस स्थिति में S1 = भी 1 आ जाएगा और S2 = भी 1, S3 = भी क्या आ जाएगा, 1। सब बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा तो चलिए देखते हैं तो क्या ये रिलेशन होल्ड करते हैं। ये दोनों रिलेशन तो होल्ड नहीं करेंगे, ये दोनों रिलेशन होल्ड नहीं करेंगे n = 1 पे। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो ये दोनों रिलेशन होल्ड करेंगे, क्योंकि ये 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा और इधर भी 1 रख के 2 ही आएगा और यहाँ भी वही आएगा। तो ये दोनों होल्ड कर रहे हैं। तो n = 1 से काम नहीं बन रहा है। और दूसरी बात यह भी हो रही है, हाँ ये 2 ऑप्शन निगलेक्ट हो रहे हैं, ये 2 ऑप्शन क्या हो रहे हैं, कैंसल आउट हो रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पे एक वायलेशन भी तो किया है कि इस सर्वांतर का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है जब हमें n = 1 ले रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम n = 1 न लेकर के n = 2 पे बात करें, n = 2 पे। तो जब 2 पे बात करेंगे तो पहली श्रेणी कुछ ऐसी बनेगी, पहला पद तो 1 है और 2 पदों तक जाना है। पहले का सर्वांतर क्या है, 1 है। तो यहाँ पे पहले के लिए ये 1 2 बन जाएगा। दूसरे के लिए देखिए आपका ये पहला पद तो यहाँ भी 1 हो जाएगा और सर्वांतर 2 होने के कारण ये 3 हो जाएगा। और फिर तीसरे के लिए आपका ये 1 तो रहेगा और सर्वांतर 3 होने के लिए ये 4 हो जाएगा। जब आप यहाँ इसको ऐड करेंगे तो आपको S1 मिलेगा। तो यहाँ से S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको S2 मिलेगा। तो ये 5 आ जाएगा और ये 5 क्या है, S2 का मान हो गया। और ठीक है, और ये नहीं 5 नहीं, यहाँ पे चूँकि 1 है तो 1 है तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 4 मिलेगा। और जब आप इसको ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा और ये 5 क्या हो गया, S3 की वैल्यू आ गई। यानी आपने S1, S2 और S3 की वैल्यू निकाल ली। अब आपके पास यही 2 ऑप्शन बच रहे हैं, इसी में रख करके देखना है। तो S1 का मान अभी आपका यहाँ से 3 आया है, जब आप इसमें 3 रखिए। और S3 का मान क्या आया है, S3 का मान 5 आया है। तो जब आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और S2 का मान क्या आया है, S2 का मान 4 आया है। तो यह भी 8 आ रहा है, मतलब ये होल्ड करता है, ये सही होगा, सही होगा।
ठीक है, क्योंकि 2 ही चेक करना था, 2 तो ये ऑलरेडी निगलेक्ट हो चुके थे। ठीक, लेकिन उस स्थिति में हमने इस कंडीशन को भी वायलेट किया था। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सतर्कता बरतनी है। जब आप यहाँ रखेंगे S1 का वैल्यू 3 रखेंगे और S2 का वैल्यू क्या रखेंगे, हाँ जी बिल्कुल, S2 का वैल्यू 4 रखेंगे तो ये S1 का मान 3 और S2 का मान तो ये 7 हो जाएगा, और इधर तो इसका 5 10 हो जाएगा, तो ये होल्ड नहीं करेगा। ठीक, अब देख लेना है, चूँकि वायलेशन के कंडीशन में आप इनको भी चेक करेंगे ज़रूर, नहीं तो धोखा हो सकता है। तो इनको भी आप चेक कर सकते हैं। S1 का मान क्या रखेंगे आप 1 और ये S3 का मान 5, तो इधर 8 आएगा, और S2 कभी 8 नहीं देगा, तो यह ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए S2 और S3 रखिए, S2 का मान और ये S1 के वैल्यू से ऑलरेडी अलग होंगे, तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ भी क्या होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस स्थिति में भी ये दोनों ऑप्शन निगलेक्ट हो रहे हैं, और हमने जो ये होल्ड पे रखा है इसका सही होना इसकी मजबूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस डिस्कशन में भी आपको आनंद आया होगा और कुछ सीखने को मिला होगा, और मेरे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अगले सेशन में।